नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के वीडियोस का जो लाभ है वो ले सके। दोस्तों, हम बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ इलैबोरेट करा था केतु ग्रह के बारे में, लेकिन कुछ एक टर्म्स थी, कुछ एक अनछुए तथ्य थे जो रह गए थे। तो मैंने सोचा एक और वीडियो मैं बनाता हूँ, उसमें मैं ये चीज़ें कंप्लीट करता हूँ। तो मैंने उस वीडियो में एक चीज़ बोली थी कि केतु ग्रह अगर अच्छा है तब भी अच्छा नहीं होता, और केतु ग्रह यदि बुरा है किसी का तब तो बुरा होता ही है। तो उसको थोड़ा सा मैं क्लियरिफाई करना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि एक्चुअली आज के अगर आप सिनेरियो की बात करें, आज की दुनिया की बात करें, तो उसमें मोस्टली 99% जो लोग होते हैं वो मटेरियलिस्टिक, जो भौतिक सुख साधन सुविधाएं, पैसा, धन संपदा, ऐश्वर्य, इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वही चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जो है अधिक का अधिक वो चीज़ें हों। चाहे वो व्यक्ति किसी भी फील्ड से हो, लेकिन फिर भी वो यही चाहेगा कि मेरे जीवन में जो है वो अधिक से अधिक धन संपन्नता, समृद्धि और ऐश्वर्य की वस्तुओं रहें, जिससे मैं अपने जीवन का सही तरीके से उपभोग कर सकूं। लेकिन जब केतु अच्छा होता है तो ये चीज़ें इतनी ईज़िली मिलती नहीं हैं। रेयरली 1% आप मान के चलिए कि किसी को अगर मिलती हों, अदरवाइज़ ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। और मिलती किसको हैं? जो पहले से ही इन चीज़ों से विमुख है, इन चीज़ों के प्रति उनका लगाव नहीं है। आप ये देखिए कि अगर आपका केतु अच्छा नहीं है तब तो आप कॉमन रिज़ल्ट ही लेके चलिए कि आपको जो है जो मैंने बताया था कि मॉनेटरी गेन्स बहुत कम होते हैं, आपको जॉब में प्रमोशन के चांसेस बड़े कम रहते हैं। और लेकिन अगर आपका केतु बहुत अच्छा है और आप मतलब ये चाहते हैं कि आपको मॉनेटरी गेन्स हो, तो वो नहीं होंगे। हाँ, ये चीज़ है कि जिन लोगों का भौतिकवाद में या समृद्धि की वस्तुओं में, धन, पैसे, रुपए, पैसे की तरफ उनका आकर्षण नहीं है और वो ये चाहते हैं कि स्पिरिचुअली पाथ पे उनको ग्रो करना है, उनकी ग्रोथ हो, कुछ ऐसे अनसुलझे तथ्य हैं या कुछ ऐसी अनसुलझी पहेलियां हैं जिनको अध्यात्म के पथ पर, आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि अगर उसी पथ पे उनको बढ़ना है तब, हाँ, तब उनके लिए केतु बेटर है। वो उस पथ पे बड़े आराम से जा सकते हैं क्योंकि उनका गोल ही ये था। लेकिन आप भौतिकवाद की वस्तुओं की बात करें तो वो चीज़ें इस दशा में, महादशा में, केतु की महादशा में प्राप्त जो है नहीं होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मनी को लेके असमंजस की स्थिति में रहता है व्यक्ति, क्योंकि इसमें यही लगता है कि मुझे बहुत बड़ा कोई फ़ायदा हो जाएगा या मॉनेटरी गेन्स हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और पैसे को लेके हमेशा दिक्कत बनती रहती है। और आप चाहे भगवान की पूजा करें या ना करें, लेकिन भगवान की पूजा भी करवाएंगे केतु ग्रह जो है आपसे, लेकिन रिज़ल्ट फिर भी नहीं मिलेगा। कि वो यही कहेंगे कि देख लिया तूने, पूजा करके भी देख ली तूने, अपनी जो भी हैं अपनी लेबर हार्ड वर्क करके भी देख लिया तूने, अपने सारे एफर्ट लगा के देख लिए, लेकिन ये दुनिया ऐसी ही है, यथार्थ से परे है। वो अलगाव की तरफ लेके जाता है आपको कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा और तुम अपना बिल्कुल साधु बन के रहो। अगर इनको मैं केतु ग्रह को अगर मैं बुध के साथ कंपेयर करूं तो बुध एक बिजनेसमैन की पदवी है और केतु जो है वो एक अध्यात्म और साधु से, स्पिरिचुअल नॉलेज से, जैसे गुरु होते हैं उनसे, तो दोनों का कोई मेल नहीं है। और वो भी ये देखना पड़ेगा कि किसका केतु जो निकृष्ट अवस्था में है और किसका जो केतु है वो अच्छी अवस्था में है। तो इसमें यही रहता है। एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि यदि केतु की महादशा किसी को भी चल रही है तो, और उनके अगर फादर हैं तो अपने फादर को लेके जो है वो काफ़ी सचेत रहे, क्योंकि केतु की दशा अलगाव पैदा करने वाली तो होती ही है, लेकिन फादर के प्रति बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाती है। क्योंकि मोस्टली यही होता है कि इस दशा में आप समझ रहे होंगे कि अलगाव का मतलब यह है कि या तो पिता की मृत्यु हो जाती है या ऐसे सिनेरियो बनते हैं कि उनके जान पे आ सकती है। तो आपके लिए तो यही प्रिकॉशंस हैं कि जो भी इस दौरान उपाय बताए गए हों उनको फॉलो करें और इस ग्रह को हल्के में लेके ना चलें। अदरवाइज़
ये 99% क्या 100 लेके चलिए, आपकी ये अलगाव होता ही होता है अगर आपका केतु अच्छा नहीं है या आपने वो चीज़ें नहीं करी इस दौरान जो ये ग्रह आपसे चाहता है। बिकॉज ऑलवेज यू शुड डू वट एवर योर महादशा इज डिमांडिंग फ्रॉम यू, राइट। तो इसके बाद जो है आपको जॉब में धोखा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पहले तो जॉब की आप ऑप्शन जो है, मतलब आप ये रखिए ही मत उम्मीद कि आपको नौकरी इसमें अच्छी मिलेगी या बहुत अच्छा प्रमोशन हो जाएगा आपका। यदि आपकी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर से हैं तो भी आपकी इतनी ग्रोथ के चांसेस नहीं होंगे, मतलब जैसे प्रमोट होने के चांसेस नहीं होते। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिलने के चांसेस होते हैं। आप जितना आप लेबर लगाएंगे, आप जितनी हार्ड वर्क करेंगे, जितना अपने आप को प्रूव करेंगे, उतना ही आपको जो गेन्स हैं वो कम रहेंगे। और इसके अलावा ये है कि इस दौरान आपकी जो है, क्योंकि फाइनेंशियली लॉस होना और फाइनेंशियली धोखे मिलना इस दशा में प्राय होता है। तो अगर आपको जैसे कोई जॉब भी मिलेगी तो उस जॉब में जो है आपको ऐसी कंपनी मिलेगी जो हो सकता है जो उसने प्रॉमिस करा था आपको जिस पैकेज पे, जिस सैलरी पे, तो वो सैलरी या पैकेज आपको प्रोवाइड ना हो। या फिर ऐसे हो सकता है कि आप पे ब्लेम लग जाए कि उन्होंने कोई कमिटमेंट कर दी, एग्रीमेंट करने आप गए, वहाँ पे आप सारी बात नेगोशिएशन आपने करी है, लेकिन जो कमिटमेंट करी है उसमें उन कंपनी ने वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है, और जो अगेंस्ट कुछ भी हुआ है अगर, तो उसमें नाम सबसे ऊपर आपका है। तो इस तरह के ब्लेम लगने के चांसेस भी इस महादशा में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जॉब में जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि या तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी या आपको धोखा मिलने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा यात्रा के साथ अगर यात्रा के साथ अगर इसका कोरिलेट करके देखें तो राहु को जो है वो लॉन्ग रन की जो यात्राएं होती हैं वो उनसे कोरिलेट किया जाता है, जबकि केतु को छोटी यात्राओं के लिए देखा जाता है। लोकल जो आप ट्रैवल करते हैं, विद इन इंडिया जो आप ट्रैवल करते हैं वो केतु से कंसीडर होता है, और एब्रॉड जो आप ट्रैवल करते हैं वो राहु से कंसीडर होता है। लेकिन उसमें भी फिर जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसमें जो है आपका ये भी देखना पड़ता है कि आपकी एज क्या है, आपकी दशा क्या है, आपके जो ग्रह हैं उनकी डिग्री वाइज बलाबल क्या है। तो जैसे आप खुद सोचिए कि अगर कोई 14 साल का कोई बच्चा है या 13 साल 12 साल का कोई बच्चा है और उसका दिल्ली में वो रहता है, और उसका अगर जैसे सैनिक स्कूल के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए सिलेक्शन हो जाता है और लखनऊ उसको जाना पड़ता है से, और लखनऊ जो है दिल्ली से जैसे 500 550 का डिफरेंस है, तो उसके लिए वो राहु की दशा में वो अब्रॉड ही हो गया छोटे बच्चे के लिए कि इतनी दूर तक जाना। लेकिन यही आप किसी बड़े व्यक्ति को बोलें तो 1000 किलोमीटर भी विद इन इंडिया जो है वो कंसीडर नहीं होगा, लेकिन छोटा बच्चा उस अवस्था के अकॉर्डिंग जो है उसके लिए वो अब्रॉड की तरह ही वो ट्रैवल, अब्रॉड की तरह ही वो कंसीडर होगा। इसके अलावा डिस्टेंस जो है वो इस तरह से आप ले सकते हैं। मॉनिटरी गेन्स का तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है। मानसिक संताप बहुत होता है इस महादशा में। आपको ये लगेगा पूरी महादशा में कि जैसे सारी ज़िंदगी में है तो सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं, खाने की जगह आप खा भी रहे हैं, पीने की जगह सब कुछ चल रहा है आपका एज़ यूजुअल, लेकिन मानसिक संताप बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और ये यकीन मानिए, शारीरिक संताप तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सहन कर लेता है, लेकिन मानसिक संताप को सहन करना आसान नहीं होता। इस दशा में चाहे स्त्री हो या पुरुष बल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जब गर्दन नहीं होती है तो नीचे का जो धड़ होता है उसमें हाथ पैर व्यक्ति मारता है। अब उस हाथ पैर मारने की कंडीशन को आप मेहनत करना बोल लीजिए, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पे आप एफ़र्ट लगा रहे हैं जो आपके भाग्य में ही नहीं है, तो उसमें एफ़र्ट बहुत लगता है। और मतलब जिसे कहते हैं ना बेफिजूल की मेहनत करना, वो बेफिजूल की मेहनत, क्योंकि दिमाग होता नहीं है, गर्दन कटी हुई होती है उस व्यक्ति की जिसकी महादशा चली हुई थी। तो बेटर है कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं और उससे 3 लोगों को अगर केतु की महादशा चल रही है तो आप उस व्यक्ति की बात मानें जिसकी किसी और ग्रह की महादशा चल रही है, क्योंकि एटलीस्ट उनके पास गर्दन होगी। बोलने का कहने का भाव ये है कि उनके द्वारा लिए गए डिसीज़न जो हैं वो आपके लिए सही रहेंगे, क्योंकि वैसे भी इस दशा में जो है व्यक्ति की इनडिसिजिव नेचर हो जाती है। डिसीज़न लेने की जो क्षमता होती है वो एक तो रहती नहीं है, और अगर व्यक्ति लेता भी है कैसे भी करके तो वो गलत होते हैं उसके निर्णय जो है।
और इसमें जो है आप, जैसे मैंने बताया था कि गणेश महाराज की पूजा कर सकते हैं। गणेश महाराज की पूजा करने के अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि एक उपाय है, बहुत सिद्ध उपाय है। यदि आपका केतु की महादशा चल रही है तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको 7 चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसमें आपने क्या करना है, आधा मीटर काला कपड़ा लेना है, आधा किलो काले उड़द जो होते हैं वो लेने हैं, आधा किलो काले तिल लेने हैं। ये 3 हो गई आइटम्स आपकी कपड़े के साथ में। एक कील लेनी है आपने, और एक आपने सुपारी लेनी है। इसके अलावा थोड़ी सी सिक लेनी है। तो आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं, लेकिन ये मेटल होती है सिक जो होती है। आप किसी भी अगर वहाँ पे जाके करियाना स्टोर पे भी बोलेंगे तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगी। ग्रॉसरी स्टोर पे ये मोस्टली होती है, सिक धातु होती है। तो वो आपने थोड़ी सी ले लेनी है 40-50 रुपए की, और या फिर उसको टुकड़े करवा लेने हैं किसी से, और थोड़ी थोड़ी आइटम जो है उस पैकिंग में आपने डाल देनी है। इसके अलावा एक 10 रुपये का नोट आपने उसमें रख देना है। और ये टोटल जो है 7 चीज़ें होंगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये आधा मीटर काला कपड़ा लेना है आपने, आधा किलो काले उड़द लेने हैं, आधा किलो जो है वो काले तिल लेने हैं, एक लोहे की कील लेनी है, एक सुपारी लेनी है, और थोड़ी सी जो मेटल है वो धातु, ये इसको धातु जो है वो है सिक, सिक मेटल लेनी है। ये कहीं भी आपको पंसारी की दुकान पे या ग्रॉसरी स्टोर पे मिल जाएगी मोस्टली, या हार्डवेयर की दुकान पे भी आप पता कर सकते हैं जहाँ पे बर्तन वगैरह मिलते हैं। तो वो भी आपको गाइड कर देंगे कि आपके एरिया में, आपके शहर में ये चीज़ कहाँ पे मिलेगी। और एक 10 रुपये का अच्छा सा मतलब फटा कटा ना हो न्यू जो नोट है वो आपने ले लेना है। तो टोटली ये 7 चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि केतु की पूजा में जो है वो 7 चीज़ें कंसीडर होती हैं। इनकी आपने एक पोटली बना लेनी है, और आपने शाम के समय तकरीबन थोड़ा जैसे अंधेरा हो जाए, गोधूली का जो समय होता है, ना पूरी तरह से अंधेरा होता है ना पूरी तरह से दिन होता है, उस समय आपने शनिदेव के मंदिर में जाना है, और शनिदेव की जो मूर्ति है वहाँ उस मूर्ति के चरणों में ये रख देनी है पोटली। ये आप राइट या लेफ़्ट कहीं भी रख सकते हैं, सामने नहीं रखनी है, चरणों में नहीं रखनी है, राइट या लेफ़्ट में रखनी है। और उसके बाद आपने कुछ बोलना नहीं है, बस हाथ जोड़ने हैं, और उसके बाद सीधे आपने जाना भी, आपने बिना बात किए हुए किसी से बात नहीं करनी, और आती बार भी आपने किसी से बात नहीं करनी है। और सीधे आपने घर आके अपने हाथ पैर धो लेने हैं, छिड़काव ले लेना है, और वहाँ पे खाली आपने नमस्कार करनी है। वो उनको सब पता है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। तो ये करके आपने आ जाना है। ये आपने तब तक करना है जब तक आपकी केतु की महादशा चल रही है। तो ये उपाय करेंगे तो केतु जो है वो आपको, जो आपको उल्टे इफ़ेक्ट दे रहे हैं वो अच्छे इफ़ेक्ट देंगे। ये लेडीज़ या जेंट्स कोई भी कर सकते हैं। और इसमें यह है कि आपने ये 7 शनिवार तो करना ही है रेगुलर, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर पूरे महादशा में करते हैं तो इसके और भी अच्छे फ़ायदे हैं। तो ये थी केतु महादशा पे आज दूसरा वीडियो, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और चैनल को करें सब्सक्राइब, और वीडियो को करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर, ताकि उनको भी इस तरह का फ़ायदा मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।